संख्या प्रणाली मतलब कि संख्या पद्धति। आज की इस वीडियो में हम गणित के संख्या प्रणाली वाले चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखिए, संख्या पद्धति क्या होती है, संख्या पद्धति कितने प्रकार की होती है, संख्या पद्धतियों के बीच में क्या क्या अंतर होता है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अपने नोट्स जरूर बनाते जाइएगा। देखिए, संख्या प्रणाली में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि संख्या प्रणाली क्या है, संख्या प्रणाली होती क्या है। सबसे पहले हम लोग संख्या प्रणाली की परिभाषा के बारे में बात करते हैं कि गणित की जो किताबें होती है उसके अंदर संख्या प्रणाली की क्या परिभाषा लिखी जाती है। जैसे कि संख्या प्रणाली के बारे में लिखा जाता है कि गणित में एक विशेष प्रणाली जो भिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में जानने में हमारी मदद करती हो, इस प्रणाली को गणित की भाषा में संख्या प्रणाली कहा जाता है। मतलब कि एक इस प्रकार का सिस्टम, एक इस प्रकार की प्रणाली जो हमें बहुत प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ने में मदद करती हो, ऐसी प्रणालियों को, ऐसे सिस्टम को हम लोग संख्या प्रणाली कहते हैं। लेकिन अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए कि आखिर संख्या प्रणाली है क्या, क्यों हमें इसका उपयोग करना पड़ रहा है। देखिए, जैसे कि हम लोग गणित की बात करते हैं, मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर समझाया था। गणित के अंदर क्या होता है, संख्याओं का जाल होता है। क्या होता है? संख्याओं का जाल होता है। ठीक है। अब संख्याएं भी बहुत प्रकार की होती है, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, है ना, संख्याएं प्राकृतिक भी होती हैं, संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, है ना, सम संख्याएं भी होती हैं, विषम संख्याएं भी होती हैं, है ना। लेकिन ये थोड़ा बाद का कॉन्सेप्ट है। इससे पहले संख्याएं जो होती है वो बहुत सारे अंकों से मिलकर बनती है, बहुत सारे अंकों से मिलकर बनती है। मैंने आपको एक जो है छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपके पापा ने कहा कि भाई बेटा बाजार से जाओ और सेव लेकर के आओ, अब लेकिन सेव कितनी लानी है, कितने रुपए की लानी है, कितने किलो लानी है, जब तक वो बात नहीं होगी तब तक आप सेव लेकर के नहीं आओगे, है ना। तो इसी प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में भी जो है गणित का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। और संख्या प्रणाली जो है वो हमें भिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में बताती है, समझाती है। ठीक है, चलिए, ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया। बात करते हैं संख्या प्रणाली के प्रकार। कितने प्रकार की संख्या प्रणाली होती है? देखिए, मुख्यतः 3 प्रकार की संख्या प्रणालियां होती है। मुख्यतः 3 प्रकार की संख्या प्रणालियां होती है। लिख दीजिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुख्यतः कितने प्रकार की संख्या प्रणालियां होती है। तो मुख्यतः 3 प्रकार की संख्या प्रणालियां होती है। सबसे पहली संख्या प्रणाली को हम लोग कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली, जिसको ब्रिटिश संख्या प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि ब्रिटिश संख्या प्रणाली के नाम से किस संख्या प्रणाली को जाना जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली जो है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इसको ब्रिटिश नंबर सिस्टम या फिर ब्रिटिश संख्या प्रणाली भी कहा जाता है। दूसरी संख्या प्रणाली है अपनी भारतीय संख्या प्रणाली, जिसका दूसरा नाम है हिंदू अरबी संख्या प्रणाली। देखिए, भारतीय संख्या प्रणाली का एक दूसरा नाम है हिंदू अरबी संख्या प्रणाली। तो आपको ये नाम याद रखने हैं कि अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली का दूसरा नाम है ब्रिटिश संख्या प्रणाली, भारतीय संख्या प्रणाली का दूसरा नाम है हिंदू अरबी संख्या प्रणाली, और एक तीसरी संख्या प्रणाली है जिसको रोमन संख्या प्रणाली कहा जाता है। ओके, तो 3 प्रकार की मुख्य संख्या प्रणालियां हो गई। सबसे पहली संख्या प्रणाली हो गई अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली, जिसका एक दूसरा नाम है ब्रिटिश संख्या प्रणाली, भारतीय संख्या प्रणाली, जिसका एक दूसरा नाम है हिंदू अरबी संख्या प्रणाली, और रोमन संख्या प्रणाली का कोई भी और नाम नहीं है। ओके बेटा, यहां तक याद हो गया। चलिए गुरुजी, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ बातें हमें नोट करनी चाहिए। यहां तक जो कुछ हमने पढ़ा है, जितना भी हमने पढ़ा है, उसके बारे में कुछ बातें आपको नोट करनी है। तो बेटा नोट क्या करना है? देखिए, सबसे पहला नोट आप लिखिए कि विश्व में भारतीय संख्या प्रणाली और रोमन संख्या प्रणाली, देखिए, भारतीय संख्या प्रणाली और रोमन संख्या प्रणाली से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली ज्यादा प्रचलित और उपयोग में की जाने वाली संख्या प्रणाली है। जैसे कि आप YouTube के ऊपर वीडियोस देखते हैं, ओके, तो YouTube के ऊपर वीडियोस के नीचे व्यूज लिखे होते हैं 1.2K, 2 मिलियन, है ना। तो ये जो प्रणाली है, जिस प्रणाली में ये संख्या लिखी गई है, ये अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली है। अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में ही होता है मिलियन, बिलियन, ये सब। भारतीय संख्या प्रणाली में ये सब नहीं होता। ओके, तो इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना
कि भारतीय संख्या प्रणाली और रोमन संख्या प्रणाली से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली ज्यादा प्रचलित है, बहुत ज्यादा जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में आपको याद रखना है। क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि कौन सी संख्या प्रणाली विश्व भर में सबसे ज्यादा प्रचलित और सबसे ज्यादा उपयोग में की जाने वाली संख्या प्रणाली है, तो वो है अपनी अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली या फिर ब्रिटिश संख्या प्रणाली। बहुत बार जो एग्जामिनर होता है वो आपको घुमाने की कोशिश करता है, वो अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली का ऑप्शन आपको देगा ही नहीं, वो आपको देगा ब्रिटिश संख्या प्रणाली। तो आपको याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली का ही दूसरा नाम है ब्रिटिश संख्या प्रणाली। चलिए और आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में किसी भी संख्या को दर्शाने के लिए हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 जैसे चिन्हों का उपयोग करते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया, ये 0 से लेकर 9 तक जो है ये चिन्ह है। क्या है बेटा? चिन्ह है ना। एंड इन्हीं चिन्हों को अंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंक कहा जाता है, या फिर इनको संख्या सूचक कहा जाता है। संख्या सूचक, देखिए इनको चिन्ह भी कह सकते हैं, इनको संख्या सूचक भी कह सकते हैं, लेकिन गणित की भाषा में जो हम लोग यूज करते हैं हमेशा वो उसको अंक कहा जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर 9 तक कुल 10 अंकों का उपयोग किया जाता है। 10 अंकों का उपयोग किया जाता है किसी भी संख्या को दिखाने के लिए, निरूपित करने के लिए। जैसे कि मैं एक संख्या लिखना चाहता हूं 640, तो 6, 4, 0, मैंने 6 का, 4 का और 0 का उपयोग किया। तो अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में हमेशा 10 अंकों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न सीधा पूछा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में कितने चिन्हों, कितने संख्या सूचकों या फिर कितने अंकों का उपयोग किया जाता है, कौन कौन से अंकों का उपयोग किया जाता है। तो 0 से लेकर 9 तक इन सभी अंकों का, मतलब कि 10 अंकों का उपयोग अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में संख्याओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है बेटा, यहां तक याद हो गया। चलिए फिर हम और आगे बढ़ते हैं, तीसरे नोट के बारे में बात करते हैं। भारतीय संख्या प्रणाली में भी किसी संख्या को दर्शाने के लिए 0 से लेकर 9 तक इन चिन्हों का उपयोग किया जाता है। मतलब कि अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली और भारतीय संख्या प्रणाली में एक समरूपता है, दोनों समान चीज है। कौन सी है वो? कि भारतीय संख्या प्रणाली में भी 10 अंकों का यूज किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में भी 10 अंकों का उपयोग किया जाता है। दोनों के अंदर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन अंकों का उपयोग किया जाता है। ओके बेटा, तो आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संख्या प्रणाली के अंदर कितने अंकों, कौन कौन से अंकों का उपयोग किया जाता है। तो भाई साहब 0 से लेकर 9 तक इन सभी अंकों का उपयोग भारतीय संख्या प्रणाली के अंदर किया जाता है। चलिए बेटा और आगे बात करते हैं, चौथे नोट के बारे में बात करते हैं। इतनी देर तो हमने बात की भारतीय संख्या प्रणाली के बारे में, अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली के बारे में। एक नाम हमेशा ध्यान रखना, जो भारतीय संख्या प्रणाली है इसको हिंदू अरबी संख्या प्रणाली भी कहा जाता है और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली को ब्रिटिश संख्या प्रणाली भी कहा जाता है। मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए बेटा बात करते हैं रोमन संख्या प्रणाली के बारे में। रोमन संख्या प्रणाली में संख्याओं को दर्शाने के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण IVXLCM और गणित की बार संकेतन प्रणाली, बार संकेतन एक प्रणाली होती है गणित के अंदर, इस चिन्ह का उपयोग वर्ण के ऊपर किया जाता है और 2 इस चिन्ह का उपयोग वर्ण के दाएं और बाएं किया जाता है का उपयोग करते हैं। देखिए ये नोट्स आपको ऑलरेडी हमारे कोर्स के अंदर दिए जा चुके हैं। मैं आपको बता देता हूं क्या होता है कि रोमन संख्या प्रणाली में 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से उपयोग नहीं होता। तो आपने बहुत बार यूज किया होगा, आप 1 को इस प्रकार से लिखते हैं, 4 को आप इस प्रकार से लिखते हैं, 5 को आप इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये जो संख्या प्रणाली हम लोग यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, ये है रोमन संख्या प्रणाली। कौन सी प्रणाली है? रोमन संख्या प्रणाली। इस प्रणाली को रोमन संख्या प्रणाली कहा जाता है। ओके बेटा, चलिए तो रोमन संख्या प्रणाली में आप देखिए, मान लीजिए कि आप पहुंच गए 1000 तक, ठीक है, 1000 को लिखते हैं M। रोमन संख्या प्रणाली में 1000 को कैपिटल M लिखा जाता है।
लेकिन जब बात आती है 2000 की तो 2000 के लिए आप इस m को 2 बार लिख दीजिए, तो ये हो गया 2000। जब बात आती है 3000 की तो इसको 3 बार लिख दीजिए। जब बात आती है 4000 की तो उसको 4 बार लिख दीजिए। चलिए, लेकिन जब बात आती है 5000 की तो अब आप इस m को 5 बार नहीं लिख सकते, क्योंकि m जो है इसको सिर्फ 4 बार ही लिख सकते हैं। वैसे जब ये रोमन संख्या प्रणाली वाला आपका चैप्टर आएगा तब मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, उसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है यहां पर। लेकिन जब 5000 की बात आती है तो 5000 को कैसे लिखे, है ना। तो यहां पर एक बार संकेतन प्रणाली, देखिए मैंने यहां पर लिखा है बार संकेतन प्रणाली, इसका उपयोग किया जाता है। अब बार संकेतन प्रणाली क्या है, थोड़ा सा इसको समझिए। देखिए, बार एक क्या होता है, गणित के अंदर एक संकेत होता है, बार संकेत होता है। जैसे कि मैंने लिखा v का मतलब होता है 5। अब इस v के ऊपर अगर मैंने ऐसी लाइन खींच दी तो इसको हम कहेंगे v बार, इसको हम बोलेंगे v बार। अब ये बार क्या है, जो ऊपर लाइन है इसको बार कहा जाता है, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब होता है कि जो भी आपने इस लाइन के नीचे संख्या लिखी है उसको 1000 से गुणा कर दीजिए। जैसे कि मैंने लिखा v बार, अब इस v का मतलब क्या है 5, तो इस 5 को 1000 से गुणा कर दो, मतलब कि 5000। तो ये v बार का मतलब क्या हो गया 5000। इसी प्रकार से मान लीजिए आपने लिख दिया x बार। अब रोमन संख्या प्रणाली में जो x होता है इसका मतलब होता है 10। अब आपने x बार लिखा है तो x बार का मतलब हो गया 10 इंटू में 1000, मतलब कि 10,000 अपना उत्तर हो गया। ओके, तो अपना जो x बार है इसको हम 10,000 बोलते हैं। लेकिन अब एक चीज आप थोड़ी सी और समझिए, आप इसको v बार ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको v बार ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब कि या तो आप ऊपर की साइड एक लाइन खींच दो या फिर लेफ्ट और राइट में 2 लाइनें खींच दो, दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों का मतलब 5000 ही होता है। ओके बेटा, जैसे कि मैंने यहां पर आपको समझाया, देखिए ये रहा, आप इसको चाहो तो v बार ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो रोमन संख्या प्रणाली के अंदर 1 2 3 4 5, अच्छा एक इसके अंदर चिन्ह छूट गया d, है ना, एक इसके अंदर d और आएगा, ठीक है, IVXLCDM। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 अंकों का उपयोग किया जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। संख्या प्रणाली में संख्या सूचक क्या होते हैं। वैसे मैं आपको समझा चुका हूं, बता भी चुका हूं, फिर भी एक बार समझ लीजिए कि संख्या प्रणाली में संख्या सूचक क्या होते हैं। कि आप एक संख्या सोचिए 61,732, ये संख्या आप सोचिए 61,732, ठीक है, ये आपने सोच ली। अभी यहां इस संख्या में यदि हम सभी अंकों को अलग अलग देखें, जैसे कि 6 1 7 3 2, तो फिर ये सभी एकल अंक संख्या प्रणाली में संख्या सूचक कहलाते हैं। देखिए, ये तो हो गई पूरी की पूरी एक संख्या, ये हो गई एक संख्या, मैं इसको बोलता हूं 61,432, ये एक संख्या हो गई। लेकिन जब मैं 6 1 7 3 2 की बात करता हूं तो ये संख्या सूचक है, जिन संख्या सूचकों से मिलकर संख्या बनी है, और हम इसको अंक भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर संख्या सूचक जो होते हैं वो अंकों का एक दूसरा नाम है संख्या सूचक, ठीक है बेटा। चलिए, तो आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि 61,732 के अंदर कितने संख्या सूचक है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर संख्या सूचक की क्या होता है, ये भी नहीं पता। संख्या सूचक का मतलब अंक होता है। तो 61,732 के अंदर 1 2 3 4 5 संख्या सूचक दिए हुए हैं, और कुल मिलाकर 10 संख्या सूचक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। चलिए भाई, बात करते हैं किसी संख्या के अंकों के मध्य कॉमा का उपयोग करना। देखिए, किसी संख्या के अंकों के मध्य में कॉमा का उपयोग, तो आपने बहुत बार देखा होगा कि हम कोई संख्या लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 61,732, ये अभी यहां पर लिखा मैंने, ठीक है। तो मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूं। अभी मैंने कॉमा यहां पर ही यूज क्यों किया, मैं चाहता तो कॉमा का उपयोग यहां करता भाई ऐसे, या फिर मैं कॉमा का उपयोग यहां करता, लेकिन मैंने यहां पर ही यूज क्यों किया, उपयोग क्यों किया।
तो इसका भी संख्या प्रणाली में कुछ नियम है, कुछ रूल्स है जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, उसी के हिसाब से हम कॉमा का उपयोग कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं, किसी संख्या को व्यवस्थित ढंग से और पढ़ने में आसानी के लिए हम संख्या के कुछ विशेष अंकों के मध्य कॉमा का उपयोग करते हैं। यहां पर बहुत ही अच्छी बात लिखी गई है कि व्यवस्थित ढंग से, यानी कोई संख्या, आखिर एक रूल तो हो भाई, कोई एक नियम तो हो, उसके हिसाब से, और अगर हम कॉमा का यूज करते हैं तो हमें संख्या को पढ़ने में आसानी होती है। जैसे कि मैंने लिखा 61,732। अभी जब मैं पढ़ता हूं तो मैं देखता हूं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे, तो मुझे बार बार ये सब ना करना पड़े, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि 61,732 के यहां पर कॉमा का यूज कर लेते हैं। अब इस कॉमा का मतलब हो गया कि ये जो है, ये पूरा का पूरा मुझे एक साथ में बोलना है, 61,732, 61,000 और 732 को मुझे साथ में बोलना है। वरना अगर कॉमा नहीं होती, कॉमा अगर नहीं होती तो मैं क्या बोलता, 6,01,000, 6,001 क्या है, ऐसा मैं सोचता। लेकिन जब कॉमा लग गई, मतलब कि कॉमा से पहले वाले जो भाग है इसको मुझे साथ में बोलना है, तो 61 मुझे साथ में बोलना है। अब ये 61 के बाद क्या है, 732 है, तो 61,732 हो गया। ठीक है, तो देखिए अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में हम संख्या, इसको, ये संख्या है इसको इस प्रकार से लिखते हैं के रूप में लिखते हैं। वही दूसरी ओर भारतीय संख्या प्रणाली में इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली और भारतीय संख्या प्रणाली में क्या अंतर है वो समझिए। अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में देखिए, अब ये एक संख्या है, ठीक है, एक के पीछे 5 जीरो है, ये एक संख्या है। अगर मैं इस संख्या को अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में लिखता हूं, अगर मैं इसको अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में लिखता हूं तो मैं इसको इस प्रकार से लिखूंगा। वहीं अगर मैं इस संख्या को भारतीय संख्या प्रणाली में लिखता हूं तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिखूंगा। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में मैंने एक ही कॉमा का उपयोग किया, लेकिन भारतीय संख्या प्रणाली में मैंने दो कॉमा का उपयोग किया। अब इसका क्या रीजन है वो समझिए। अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में क्या होता है, सबसे पहले जो 3 अंक होते हैं उनके बाद एक कॉमा का उपयोग किया जाता है, फिर से जो 3 अंक है उसके बाद फिर से जो 3 अंक है उसके बाद, इस प्रकार से कॉमा का उपयोग किया जाता है। यह अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली का नियम है। अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली के अंदर जैसे कि मैं एक संख्या लिखता हूं 1000,000, ये मैंने लिखा, तो अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में क्या होगा, सबसे पहले जो 3 अंक है 1 2 3, इनके पहले कॉमा आ जाएगी, फिर से 1 2 3 यहां पर एक कॉमा और आ जाएगी। लेकिन भारतीय संख्या प्रणाली में नियम थोड़ा सा चेंज है। भारतीय संख्या प्रणाली ये कहती है कि पहले जो 3 अंक है वहां पर तो एक कॉमा आएगी, स्टार्टिंग में जो पहले 3 अंक है वहां पर तो एक कॉमा का उपयोग कर दीजिए, लेकिन फिर आपको हर 2 अंकों के पहले कॉमा का उपयोग करना है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में क्या था, हर बार 3 अंकों से पहले हमें कॉमा का उपयोग करना था। लेकिन भारतीय संख्या प्रणाली में पहली बार में तो 3, फिर 2 के हिसाब से कॉमा का उपयोग किया जाएगा। जैसे कि आप समझिए, मैं आपको समझाता हूं। देखिए 1,0,0,0,0,0 ये मैंने लिखा। अब मैं अगर अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली की बात करता हूं तो ये हो गए 3, इससे पहले कॉमा आ गई, फिर से 3, यहां पर एक कॉमा आ गई। लेकिन जब बात आती है भारतीय संख्या प्रणाली की, चलिए सेम संख्या में लिखता हूं, ठीक है, तो भारतीय संख्या प्रणाली क्या कहती है, सबसे पहले 3 अंक कॉमा आ गई, फिर 2 अंक के बाद कॉमा, फिर से 2 अंक, और अगर 2 अंक खत्म हो रहे हैं तो फिर यहां पर कॉमा का यूज करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है भाई, चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय संख्या प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली के मध्य में कॉमा का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। अब देखिए बहुत कुछ है, अभी तक तो ये स्टार्ट हुआ है, ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो भारतीय संख्या प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में कॉमा का उपयोग कैसे किया जाता है इसको आप लिख दीजिएगा। चलिए अभी हम जो 3 संख्या प्रणालियां हैं इनके बारे में विस्तृत में बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि जो अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली है उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, भारतीय संख्या प्रणाली के बारे में भी हम पढ़ेंगे, रोमन संख्या प्रणाली के बारे में भी हम पढ़ेंगे, और भी बहुत प्रकार की संख्याएं होती है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। मैं मिलूंगा ऐसी ही किसी नेक्स्ट क्लास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।